वंदे कृष्णम जगद्गुरुम। आज की डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो में कहा था कि आप सभी जनता उन क्रिएटर्स का सहयोग ज़रूर करें जो आपके हिसाब से बिना लाग लपेट के प्रभु का ज्ञान बांट रहे हैं। कल वायरल उड़ीसा वालों का एक कम्युनिटी पोस्ट आया है, आप उसे ज़रूर देखें, शायद आपको मेरी बात समझ आ जाए। जो लोग मेहनत करके आपके लिए ज्ञान के मोती चुनकर लाते हैं, आपका भी दायित्व बनता है उनके लिए कुछ सहयोग देने का। मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है, आगे आप सबकी इच्छा। एक बात और, बहुत से मूर्ख मुझसे पूछते हैं कि जब संसार प्रलय की ओर जा ही रहा है तो तुम पैसे क्यों लेते हो, मुफ्त में ज्ञान क्यों नहीं बताते। तो उनको मैं आज उत्तर देता हूँ कि भैया दुनिया तो खत्म हो ही रही है, मरने तो तुम वैसे भी वाले हो, तुम ज्ञान लेकर क्या करोगे। अपने प्रचारकों का सम्मान करना सीखो। खैर, जगन्नाथ जी का नाम लेकर आज की डिस्कशन शुरू करते हैं। मैंने पिछले 10 वर्षों में माया का इतना प्रभाव कभी नहीं देखा। अभी अभी कोविड होकर ख़त्म हुआ, फिर दोबारा भी हो रहा है। एक तरफ इतना भयंकर युद्ध चल रहा है, पूरा संसार प्रलय के मुहाने पर पहुंच चुका, मगर समाज में अजीब सी बेहोशी है, मानो किसी को कोई फर्क ही नहीं। खैर, इसका उत्तर मुझे गीता से स्मरण हो आया। अध्याय 7 श्लोक 14, दैवी रोषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ये मेरी दैवीय शक्ति माया बड़ी दुस्तर है, जो मेरे शरणागत हो जाते हैं केवल वे ही सुगमता से इसे पार कर सकते हैं। और प्रभु की ये माया कितनी दुस्तर है, इसे मैं देख ही रहा हूँ। जिन्हें कुछ ज्ञान नहीं, वे तो बेहोश घूम ही रहे हैं। जिन्हें शास्त्र का कुछ ज्ञान मिला, वो और भी भ्रमित हो गए, मन मुताबिक व्याख्या करके अब समाज को ठगने लगे। और भाग्य देखो, इनके हजारों लाखों भक्त बन गए हैं। यहाँ तक के मालिका वाले भी बच न सके। अनेकों ने संसार में प्रलय होना है ये जानकर भी अपना पाखंड नहीं छोड़ा। स्वयं को, अपने बेटे को, पति को, भाई को, और कुछ नहीं तो मोदी जी को ही कल की घोषित कर दिया। जिनकी बुद्धि के पट मालिका के अमृत को पीने के बाद भी न खुले, उनका अब कुछ नहीं हो सकता। जो लोग मालिका आदि ग्रंथों को नित्य सुन भी रहे हैं, उनके मन में भी चेतना जागृत नहीं हो रही। केवल कहानी सुनने में रुचि है कि अच्छा ऐसा होगा, ये कब होगा, वो कब होगा। मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि श्री कल्कि माया का विस्तार कर चुके हैं। उन्हें जानकर भी उन्हें जान न पाए, उन्हें देखकर भी समझ न पाए, यही उनका मूल तत्व है। बार बार अपने वीडियोस में रिपीट किया है मैंने, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः। मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता, अपनी योग माया से ढका रहता हूँ। स्मरण कीजिए कृष्ण लीला। इसके जन्म के समय समस्त मथुरा नगरी माया में डूब गई, जेल के दरवाजे स्वयं खुल गए। अरे जिसकी थोड़ी सी माया ने कंस और उसके महाबली असुरों के पूरे नगर को ही सुला दिया, उसके लिए कलयुग के हम कीट पतंगे हैं ही क्या। कल की केवल भक्तों के लिए आए हैं, अतः सत्य को पहचाने, नाम जप का सहारा लें, और जिनका मन केवल कथा में इंटरेस्टेड है, वे संभवतः विचार करें कि आप किस ओर बढ़ रहे हैं। जय मां आदिशक्ति, जय श्री जगन्नाथ।